मैं भागते थाने में भागते भागते मेरे पैर थक गए हैं। रोते रोते हमारा दिमाग खराब हो गया सर जी। हमारी बेटी 22 दिन से ही लापता है। 15 साल की बच्ची हमारी है सर जी। हमारी 15 नादान बच्ची हमारी नहीं मिल रही है। पुलिस को आज जाते पुलिस वाले फ़ोन नहीं उठाते हैं। एचओ साहब से भी मिलने गए, एचओ साहब ने भी बता दिया। एचओ साहब से मैं मिलने गया, एचओ साहब ने कह दिया ठीक है तुम्हारा काम हो रहा है। उसके बाद कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं, कोई फ़ोन नहीं उठ रहा है हमारा। 2-2 मिनट में गाली दे रहा है, फ़ोन करके गाली दे के फिर फ़ोन काट देता है। किसी बहन जी के पास मेरी बिटिया को कॉल आई थी, उस लड़के की कॉल आई थी। मैं पड़ोस में ही रहता था, उनके पास रात के 11 बजे कॉल आई तो उन्होंने मुझे बताया भैया मैंने नंदिनी की आवाज़ भी सुनी, उनकी बात भी भाई। वो बोला 1 महीने बाद तुम्हारी लड़की को भेजूंगा। कोई तारीफ शेख करके 2 गोली का मुल्ला जिहादी मानसिकता रखने वाला वो एक 14-15 साल की लड़की को अगवा करके ले गया, उसका अपहरण करके ले गया है। पेरेंट्स सारी चीज मुहैया करवा रहे हैं, नंबर भी दे रहे हैं, जो धमकी दे रहा है लड़का उसका नंबर दे रहे हैं। तो पुलिस को क्या करना चाहिए? पुलिस के पास सबूत पेरेंट्स पहुंचा रहे हैं तो पुलिस ठंडी क्यों बैठी है? कल को अगर इस लड़की के साथ कुछ होता है तो यहाँ बहुत बड़ा तांडव हो जाएगा। फिर मत कहना कि हिंदुओं ने 14-15 साल की लड़की है ना, उसको इतनी समझ है कि कहाँ जाना है, किससे क्या बात करनी है। और जो लड़का धमकी दे रहा है वो कोई नाबालिग नहीं है सर, आपको बता दूं। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा है कि वो कम से कम 30 से 35 साल का लड़का है। ये आप घर देखिए जहां पे हम मौजूद है, जो गली है सड़क जा रही है उससे लगभग 2.5 फीट नीचे ये वो घर है। छोटा सा कमरा है जहां पे किराए पे ये परिवार रहते हैं। ये परिवार है जो 15 साल की पीड़िता है जो गायब है, उनके पिता, उनके माँ और उनके भाई। 22 दिन से यह मामला पुलिस के संज्ञान में है, कंप्लेंट हो चुका है, लेकिन इनका कहना है कि पुलिस इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, टाल मटोल हो रहा है और इन्हें नहीं पता कि इनकी बेटी अभी किस हालात में है। साथ ही इनके पास अलग अलग नंबर से कॉल्स भी आ रही है। कॉल्स आने के बाद इन्हें धमकाया भी जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। क्या है पूरा मामला जी, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं सर जी, हमारी बेटी आज 22 दिन से मेरी बेटी गायब है। कोई मेरी थाने में सुनवाई नहीं हो रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं थाने में भागते भागते मेरे पैर थक गए हैं। रोते रोते हमारा दिमाग खराब हो गया सर जी। हमारी बेटी 22 दिन से ही लापता है। 15 साल की बच्ची हमारी है सर जी। हमारी 15 नादान बच्ची हमारी नहीं मिल रही है। हम थाने जाते हैं, विकास टीम से बात नहीं करते हैं, मेरी कॉल नहीं उठाते हैं, जाते हैं बात चले जाते हैं। एचओ साहब से भी मिले, एचओ साहब ने कह दिया बेटा जाओ ठीक है, तुम्हारा हमने नंबर ट्रैक लगवा दिया, ये है वो है। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। धमकी कौन देता है आपको? फोन धमकी दे रहा है वही लड़का जो मेरी बेटी को लेके गया है। वो कह रहा है 2-2 मिनट में गाली दे रहा है, फ़ोन करके गाली दे के फिर फ़ोन काट देता है। किसी बहन जी के पास मेरी बिटिया को कॉल आई थी, उस लड़के की कॉल आई थी। मैं पड़ोस में ही रहता था, उनके पास रात के 11 बजे कॉल आई तो उन्होंने मुझे बताया भैया मैंने नंदिनी की आवाज़ भी सुनी, उनकी बात भी भाई। वो बोला 1 महीने बाद तुम्हारी लड़की को भेजूंगा। अब मेरी कोई कॉल नहीं उठा रहा है, कॉल भी उठाता है तो गाली देता है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा उस पाखंडी को पकड़ के लाओ और मेरी बेटी को दो, उन्हें सजा दो और मेरी बेटी को मेरे घर ला कर दो। कौन ले गया? जो भी ले गया है लड़का, जो लड़का मुसलमान है लेके गया है, उसकी आवाज़ मुसलमान की सी आ रही है, उसका नंबर भी मुसलमान में आ रहा है, नाम भी उसका उस पर लिख के आ रहा है। घर पे वो जाता आता था पहले? जी मैंने घर पे नहीं देखा पा रहा है कहीं, मैंने घर पे नहीं देखा पा रहा कहीं कौन है कौन नहीं, लेकिन यही लिखा हुआ आ रहा है जिससे बात भाई वो भी कह रहे हैं ये मुसलमान को बंगाल या बिहार का है कोई। जी क्या कहना चाहोगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन है। हम यही कहेंगे ये पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। हम थाने जा रहे हैं, विकास राठी हमारे आईओ हैं, ठीक है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम सीएम ऑफिस भी गए हैं, सीएम ऑफिस में भी बोला गया है, ठीक है, और यही कहना चाहते हैं कोई सुनवाई नहीं हो रही है थाने में। विधायक के पास गए? विधायक के अभी नहीं गए हैं, जाएंगे। लगातार जिस तरीके से हिंदू लड़कियों का गायब होने का मामला आ रहा है और प्रशासन की तरफ से मोस्ट ऑफ द टाइम ढुलमुल रवैया अपनाया जाता है। जी सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जो एक नंबर पे जिससे बात हुई है, जो धमकियां दे रहा है लगातार, कोई तारीफ शेख करके 2 गोली का कटुआ मुल्ला जिहादी मानसिकता रखने वाला वो एक 14-15 साल की लड़की को अगवा करके ले गया, उसका अपहरण करके ले गया है, ठीक है। जहां ये मिलेगा पहले तो इसकी उतारने का काम हम करेंगे। दूसरी बात यहाँ की दिल्ली पुलिस जो भी है रेखा गुप्ता के अंडर में आती है, ये पुलिस भी कहीं ना कहीं नापुंसक दिखाई देती नजर आ रही है, ठीक है। और यहाँ का एमएलए जो संजीव झा आम आदमी पार्टी का, जो अपने पार्टी का ईमानदार की पार्टी बताता है, तो इसके नजरों में वीडियो नहीं गई होगी, इसकी नजरों में केस नहीं गया होगा। 15 साल की लड़की को 2 गोली के जिहादी मुल्ले और लड़कियों को आए दिन उठा कर ले जा रहे हैं। बुराड़ी से कितनी लड़कियां गायब हो चुकी है पता सर आपको?
आए दिन लड़कियों के केस यहाँ पर आते जा रहे हैं, आए दिन लड़कियां यहाँ से गायब होती जा रही है। मतलब 7-7 साल 10-10 साल की लड़कियों को यहाँ गायब कर रहे हो। लड़कियों, हिंदू ही लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। बुराड़ी क्षेत्र के अंदर नहीं देखो, आप पूरे हिंदुस्तान में देख लो, जहां भी टारगेट किया जा रहा है सिर्फ हिंदुओं की लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। क्यों भाई? क्या और ये मुसलमान जो कौम है अपने आप को बहुत ही शांति मजहब बताती है, इनकी लड़कियों को कोई क्यों नहीं टारगेट कर रहा है? बताएं, इस बात का जवाब दें। और रेखा गुप्ता जी से मैं अपील करना चाहूंगा, रेखा जी आपको बीजेपी की सरकार को इसलिए दिल्ली में लेकर आए थे ताकि यहाँ से ये जिहादी कटमुल्लों का जितना भी दंगाई बढ़ता जा रहा है इसको खत्म करने का काम करें, लेकिन ये साले फिर भी इनकी आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सब सुअर की आबादी बढ़ती जा रही है ना, ऐसी की आबादी बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं मैं रेखा गुप्ता की पुलिस से ये मांग करूंगा, यदि आप सक्षम हो तो इस केस को अपने हाथ में लो, इस केस को संज्ञान में और सीरियसली लो। ये 14-15 साल की लड़की के साथ जिस तरीके से अगवा करके ले गए हैं, इसको जल्दी से जल्दी ले। कल को अगर इस लड़की के साथ कुछ होता है तो यहाँ बहुत बड़ा तांडव हो जाएगा। फिर मत कहना कि हिंदुओं ने और घर कटुओं के और ये फिर रोड पे दंगाई मचाने का काम करेंगे। फिर परिवार तक इन्हें फोन करके धमकियां भी दी जाती है। यही तो सर, अब पुलिस में जो आईओ एसएचओ है वो कंप्लेंट लिखने को तैयार नहीं है। कंप्लेंट कहीं ना कहीं लिख ली है तो उसके बाद कार्रवाई करने का काम नहीं कर रहे। एक बात मेरे को बताइए, कोई पदाधिकारी होता है, चाहे सांसद हो, विधायक हो या किसी पुलिस की लड़की का ही गायब कर दिया जाता तो साले 10 मिनट के अंदर जहन्नुम में से खोज के लिए आता है। लेकिन ये गरीब परिवार की लड़की है तो इनकी सुनवाई नहीं होगी। मतलब इस देश में गरीब का कोई हक ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है इसको। मतलब सर एक बात मेरे को बताइए, हिंदुओं को जहां मर्जी टारगेट किया जा रहा है, ये साले 20-25 करोड़ होकर 100 करोड़ की छातियों पर नाचने का काम कर रहे हैं आए दिन। क्या ऐसे ही चलेगा क्या? जिस दिन ये 100 करोड़ अगर हिंदू रोड पे निकल गया, कहां भागेंगे फिर ये बताइए? लेकिन ये तो कह रहे जो आईओ है इनसे बात भी नहीं करते हैं, सुनवाई नहीं होती है। मैं बताता हूं सर, इनकी जो है ना, जितने भी ये पुलिस वाले हैं इसमें 2-4 अगर ईमानदार निकल गए तो निकल गए, वरना इनको इनके हाथ में केस पहले बाद में जाता, पहले सालों की जेब भर दी जाती है। इन जिहादियों के पास होता क्या, बाहर से साला पाकिस्तान अफगानिस्तान यहाँ से फंडिंग आती है। समझिए, ये धर्मांतरण आए दिन ये करते हैं, लब जिहाद में साला ये फंसाते हैं। एक बात मेरे को बताइए, 14-15 साल की लड़की है ना, उसको इतनी समझ है कि कहाँ जाना है, किससे क्या बात करनी है। और जो लड़का धमकी दे रहा है वो कोई नाबालिग नहीं है सर, आपको बता दूं। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा है कि वो कम से कम 30 से 35 साल का लड़का है। आपने भी बात करने की कोशिश की? सर मैंने तो उस पर फोन करा है और वो बता रहा है मुंबई में वो खुली धमकी दे रहा। पुलिस प्रशासन की नजरों में ये केस है, उस पर पुलिस प्रशासन को नंबर दे रहा है। पुलिस प्रशासन कोई काम करने को राजी नहीं है इस पे। बताइए, गरीब की लड़की है तो क्या उसका हक नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? तो सरकार तो कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट ट्रिपल इंजन की सरकार है। मैं यही तो कह रहा हूँ, यहाँ पर योगी जी की मांग क्यों करते हैं? रेखा गुप्ता की पुलिस ही कहीं ना कहीं नपुंसक है। जहां भी मारा जा रहा साला हिंदू मारा जा रहा है, और ये जिहादी साले खुले घूमते काटने के बाद। बताइए क्या लगता है कि इस तरह की कार्रवाई 15 साल के बच्चे पोक्सो का मामला बनता है, इसमें तो पुलिस को एक्टिव होकर कार्रवाई। मैं बता तो रहा हूँ, ये गरीब परिवार है, इनके घर में देख लो बेचारे को पड़ोसिया खाना खिला रहे हैं, इनको इनकी हालत ऐसी हुई पड़ी है। लेकिन मैं बताया ना आपको, कहीं भी कोई बड़ा अधिकारी होता है, चाहे सांसद हो, विधायक हो, पुलिस के एसएचओ कांस्टेबल की भी लड़की होती ना, साले 10 मिनट के अंदर कहीं से भी ढूंढ के ले आता है। लेकिन इनकी बहन बेटी नहीं है ना, ये किसी गरीब की बहन बेटी है, इस वजह से साले संज्ञान नहीं ले रहे। वरना एक बात बताइए, पुलिस अगर एक्टिव होती है तो इस साले पताल में से भी खोद के लिए आते लड़की को। ये 14-15 साल की लड़की है, उसको इतनी समझ नहीं है, उसके बाद भी पुलिस पता नहीं कहाँ सोकर बैठी है, कौन सा नशा करके बैठी है ये। तो कह रही बच्ची सीधी सी है, उतना भी। जनाब एक बात मेरे को बताइए, 14-15 साल की लड़की इतनी समझदार नहीं होती है, और ये गरीब परिवार की लड़की है, कहाँ जाएगी? इनके घर वाले बेचारों की हालत देखो, दर भटक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है इनकी। तो अभी यहाँ अपने एमएलए से या फिर मनोज तिवारी से, संजीव झा से, इन सबसे बात करने की कोशिश। सर बात करी है ना, बात करेंगे। एमएलए यहाँ का वो भांग पीकर सोया हुआ है ना, उसको यार इतनी एक बात मेरे को बताइए, 22 दिन हो गए यहाँ पर, 22 दिन से ये, और ये अभी 5-6 दिन 10-12 दिन से मुद्दा हाईलाइट है। क्या ये संजीव झा जो है ये कौन सा नशा करके बैठा हुआ है? इसके संज्ञान में केस नहीं गया? क्या इसके घर में बहन बेटी नहीं है? ये बताइए, इसकी भी तो लड़की होगी। ये तो कहते मैं बुराड़ी का पल्ला बढ़ाऊं, बुराड़ी का हूँ। तो फिर बुराड़ी में इसको खाली जब इलेक्शन होते हैं, वोट लेनी होती है, तभी इनको सबकी माँ बहनें याद आती है। उसके बाद वोट लेने के बाद, जीतने के बाद कोई माँ बहन नहीं है इनकी, उसके बाद सब भूल जाते हैं ये। आपकी क्या मांग है आप लोग? मेरी मांग ये है, ये जो भी इसका नाम है शेख करके कटुआ जिहादी 2 गोली का मुल्ला, ये जहां भी मिले सबसे पहले तो इसको पुलिस, मैं रेखा गुप्ता जी की पुलिस से हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा, जहां भी ये मिले इसको ढूंढ कर लाया जाए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते जो पीड़ित परिवार है, उनके पिता से हमने बात की, माँ से बात की, वो काम पे भी नहीं जा पा रहे हैं। हालात ऐसी है कि पड़ोसियों की मदद से वो खाना खा पा रहे हैं। जी मैम, आप इस केस के लीगल पहलू की तरफ भी देख रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या रवैया है, केस कितना ढीला क्यों चल रहा है?
केस इतना ढीला यूँ चल रहा है कि माँ बाप बिल्कुल गरीब हैं और ये सक्षम नहीं है, इनके पास पैसा ही नहीं है कि ये भाग दौड़ कर सके, पुलिस के पास बार बार जाए और या उनको कुछ दे दें, ऐसा कुछ भी इनके पास नहीं तो है। क्या लगता है, कहते हैं भारत के कानून तो सबके साथ बराबर थे, गरीबों के लिए नहीं है क्या? गरीबों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए कानून होता तो ये भारत का कानून गरीबों के लिए नहीं सर, ये हिंदुओं के लिए ही नहीं है। साला कानून ही मुल्ला के उस पर चल रहा है। गर्दन काटने के बाद पुलिस वालों की जेबें भर देते हैं और साले निकल के आ जाते हैं बाहर। बताइए, इन गरीब का घर में खाने के लिए बेचारे पड़ोसी खिला रहे, कहां से पुलिस वालों का पेट भरेंगे ये? और पुलिस वालों की जेब में जब तक पैसा नहीं जाएगा साले कार्रवाई नहीं करेंगे ये। जब तक सैलरी देती है ना सरकार, सैलरी देती है। एक बात बताइए, सैलरी से इनके बच्चे पल रहे हैं। 50-60 हजार कोई कुछ मानते हैं, इनकी जेब में जब तक कोई कर्मी कोई उल्टा सीधा काम करके आ जाए, इनकी जेब में जब तक 1-2 लाख रुपए नहीं जाते, अब तक ये काम करने को राजी नहीं होते हैं। बिल्कुल देखते हैं जब न्याय नहीं मिलता है तो प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी भड़कता है। जी क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, तो अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग यही कर रहे हैं दिल्ली पुलिस से कि खासतौर पे मैं बुराड़ी पुलिस से ये मांग कर रही हूँ कि बच्चे को ढूंढने का प्रयास करें। पेरेंट्स सारी चीज़ मुहैया करवा रहे हैं, नंबर भी दे रहे हैं, जो धमकी दे रहा है लड़का उसका नंबर दे रहे हैं। तो पुलिस को क्या करना चाहिए? पुलिस के पास सबूत पेरेंट्स पहुंचा रहे हैं, तो पुलिस ठंडी क्यों बैठी है? कारण क्या है इतना ठंडा बैठने? कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे? इसके पीछे जिहादी मानसिकता के इसके पीछे गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचे पजामे वाले जो 5-5 बार दिन में झुकने का काम करते हैं जमीन पर और फिर कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। साले वो दो कौड़ी के नपुंसक आदमी है इसके पीछे वो साले सुअर के बिल्ले हैं। गरीब की बेटी को कोई बेटी नहीं मानता है। सालों के घर में अगर इनकी बहन बेटियों को उठा के ले जाए, फिर आएंगे रोड पे गला काटेगी कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। इनकी बहन बेटी है और किसी की बहन बेटी नहीं है। तो कहते हैं भारत के कानून सबके लिए बराबर है। कौन सा कानून? ये कानून को मानते कब है? कानून हिंदू मानता है और हिंदुओं की वजह से कानून बचा हुआ है, वरना ये अपने शरीयत के हिसाब से चलते हैं। सारे शरीयत के हिसाब से चलते हैं। जिस दिन मेरी बहन बेटी पाएगी वही शरीयत दे दूंगा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं जो इनका जो गुस्सा है वो अपने जगह पे एक्सप्रेस कर रहे हैं बात को कि 22 दिन से एक गरीब आदमी की बेटी जो गायब है और वो परिवार मजदूरी करके अपना घर चलाता है। उत्तर प्रदेश से आकर के वो दिल्ली में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, किराए की मकान में रह रहा है। इस मकान में अगर देखा जाए तो बेसिक सुविधा जो होती है वह भी आपको सही से नहीं मिलेगा। अपना काम करके वो अपना घर चलाते थे, लेकिन आज उस गरीब आदमी के साथ घटना घटती है, उनकी बेटी गायब हो जाती है। 15 साल की बच्ची जो नाबालिग है, बता रहे हैं सीधी सी बच्ची है, पोक्सो एक्ट लग सकता है उन पे। और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जिस आदमी के साथ वो गई है वो आदमी लगभग 40 से 45 साल का हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। फोन भी करता है, वो फोन करके धमकी भी देता है कि 1 महीने बाद तुम्हारे बेटी को भेज दूंगा। आप समझ सकते हैं ये छोटी बात नहीं है। प्रशासन के पास जब ये जाते हैं तो पुलिस वाले जो आए हुए इनकी बात नहीं सुनते, ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं। तो इस पे प्रशासन को संज्ञान लेनी चाहिए। और ये घटना कोई दूर दराज के इलाके में नहीं हो रहा है, ये देश की राजधानी दिल्ली की घटना है, जहां पे आपको हर एक VIP मिलेगा, जहां से यहाँ पे सारी पॉलिसी बनती है, जो पॉलिटिकल कैपिटल है। यहाँ पे चंद किलोमीटर की दूरी पे भारत के सभी सांसद रहते हैं, विधायक रहते हैं, मिनिस्टर रहते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब आपको मिलेंगे। लेकिन दिया तले अंधेरा, उसी कैपिटल में, उसी दिल्ली में 22 दिन से एक नाबालिग लड़की गायब है, लेकिन कोई खोज खबर उसका नहीं मिल पा रहा है। क्यों? इनका कसूर यही है कि ये परिवार गरीब है। आपकी क्या राय है? आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अब तक इतना ही। कैमरा पर्सन मनी राम के साथ विनोद कुमार, A to Z न्यूज़, दिल्ली।